تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيम. स्टेज पर मौजूद हथौड़ा के सरपंच और आदर्श प्राथमिक शाला हथौड़ा के महत्व हुए फूलों और मेरे गांव के नौजवानों, आज 26 जनवरी, जिसको उर्दू के अंदर यौम जमहूरिया कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर रिपब्लिक डे कहा जाता है, हम सब जानते हैं। और मौलाना उमर साहब की बातों से हमने खूब जान लिया कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और क्यों सजाया जाता है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, वो अपनी चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब हिंदुस्तानियों को सताया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी ज्यादा सस्ता होने लगा, ऐसे नाजुक और भयंकर वक्त में जिस शख्स ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मुखालफत की है वो मुहद्दिस कबीर इमाम जलील शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद बिरादर वतन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह फहरिस्त में आते हैं। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, आजादी के शौले भड़कने लगे, आजादी के परचम लहराने लगे और हिंदुस्तानियों की जुबान पर आजादी के नारे लगने लगे। मसनदे दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स करने वाले उलमाए किराम, अपनी खानकाहों में बैठकर अपने खून और जिगर से शम्या इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करती। उसी शायर ने क्या खूब कहा है, न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात तो ये नुकसान सबका है। बेहतरी नदियाँ खून की वो दिखलाई नहीं जाती, बेहतरी नदियाँ खून की वो दिखलाई नहीं जाती, मगर हिंदुस्तान आजाद कराने में ये एहसान सबका है। मेरे भाइयों, 1857 की जंग आजादी में दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप अम्बाला पर जिसकी क़ियादत मौलाना जाफर फारिसरी ने की और दूसरा ग्रुप शामली पर जिसकी क़ियादत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने की। इस जंग में बड़े बड़े उलमा, सुलहा, शहीद और जख्मी हुए। इस जंग में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 51,500 उलमाए किराम थे और सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। फिर उसके बाद क्या था? फिर उसके बाद महात्मा गांधी खड़े होते हैं। ये महात्मा कौन थे? हमने हमारे उलमा को भुला दिया, हमारे महात्मा को भुला दिया और न जाने किन किन लोगों ने देश को आजाद कराने में खून का बलिदान पेश किया, हम उनको भी भूल गए। हम महात्मा को तो याद करते हैं, हमारे उलमा को याद नहीं करते। महात्मा को भी पूरे साल के अंदर 2 मरतबा याद किया जाता है, या तो 15 अगस्त को हो या 26 जनवरी, या वही वक्त जब महात्मा 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे, उसी वक्त महात्मा को याद किया जाता था। महात्मा कौन है? महात्मा वो वही शख्स है जिसने मुल्क की सियासत के रहनुमा और तहरीक आजादी के मेंबर ऑफ चीफ थे। ये वही महात्मा है जिन्होंने आजादी खेली, हमारे उलमा के साथ मिलजुल कर रहे और हमारे उलमा का साथ दिया और हमारे उलमा भी उनके साथ मिल कर रहे। यहाँ तक कि उन्होंने सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह ही हिंदुस्तान को आजाद कराने का रीजन और कारण बन गया, जहाँ से ये हिंदुस्तान आजाद होता है। ये महात्मा कौन थे? हम सिर्फ महात्मा की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कहाँ तक चलते हैं? महात्मा पैदा हुए थे, बस कहाँ पैदा हुए थे? उनका नाम क्या था? खाया पिया मर गए। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये महात्मा हिंदुस्तानी मुसलमानों से कितने करीब थे। वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, मजूसी हो, सबको साथ लेकर चलते थे। ये वही महात्मा है जिन्होंने देश को आजादी के खातिर न जाने कितनी जेल की सलाखें झेली, हंस कर जेल को बर्दाश्त किया। चुनांचे जिस तरह हमारे उलमाओं ने कॉन्फ्रेंसें की, इसी तरह महात्मा ने भी 2 कॉन्फ्रेंसें पेश की। एक 1930 में पेश की
अफ्रीका जाना पड़ा। वो अफ्रीका गए, वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान अंग्रेजों से दब कर चल रहे हैं, इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी यही हमारे हिंदू भाई और हिंदुस्तानी दब कर चल रहे हैं। ये तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं, हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम समझते हैं। वहीं पर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया और एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी में वो खुद लीडर रहे। और उस पार्टी का काम क्या था कि वो पार्टी अंग्रेजों से होने वाले जुल्म और सितम से हिंदुस्तानियों को बचाती थी। फिर उसी से वो महात्मा बन गए और उन्हें लोग बापूजी और महात्मा गांधी कहने लगे। महात्मा गांधी को ये लक़ब किसने दिया था? सबसे पहली बात यह है कि महात्मा कैसे बन गए? उनका नाम तो गांधी था। ये महात्मा उसी वक्त महात्मा बने कि एक वक्त वो साउथ अफ्रीका से जिस वक्त हिंदुस्तान आ रहे थे, तकरीबन 25 दिन का ये वक्त था, ये सफर था। उसी वक्त उन्होंने एक मुंशी से उर्दू तहरीर सीखी और उसी के बाद वो आगे बढ़ते रहे और मुसलमानों की कॉन्फ्रेंसों में शरीक हुए। यहाँ तक कि हिंदुस्तान आकर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानियों का हाल भी यही है। फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना जोहर अली को खत लिखा कि हमें किसी भी सूरत के अंदर इस देश को आजाद कराना है, हमें किसी भी सूरत में इस अंग्रेजों के शक की छुड़ाना है और इन अंग्रेजों को यहाँ से मार कर भगाना है। फिर मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने भी न जाने कितनी कॉन्फ्रेंसें की, कितना उलमा को साथ जोड़ा और हमारे महात्मा को भी साथ में लेकर चले कि ये वही महात्मा है जहाँ से उन्हें गांधी से महात्मा का लक़ब मिल गया। मेरे भाइयों, महात्मा गांधी का आखिरी लेसन और आखिरी चैप्टर जिसको हम अहिंसा से याद करते हैं, वो क्या था? महात्मा ने तो यही कहा था कि मेरे देशवासियों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, तुम अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत समझना, तुम अपने आप को हिंदुस्तानी समझना। और जब किसी मौके पर जरूरत पड़ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर दिखा देना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी रगों के अंदर हिंदुस्तानी खून दौड़ता है। और यही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में इस तरह कामयाब रहे कि आज तक कोई देश अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सका। मैं आखिर में यही कहूंगा कि जिस वक्त महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ, जब उनको गोली चलाई गई, उस वक्त महात्मा ने यही कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई